देखा। और तुम और मैं तो एकदम वैसी लग रही, एकदम नया कौन सा देखना तो तीनों नए आ रहे हो। दसो कित्थों आ रहे हो? दस की करा तेरे दो मारा एजीडी गुत्ता कीती है ये थिले थिले कर। ये जो चोटी है ये मैंने बनाई है, मैं। उधर देखो एशियन बच्चे को किडनैप किया गया है। आजी तुसी कौन? अस्सी तुसी। हाँ तुसी लगन लग गई है। वाओ ये एंगल भी अच्छा था, नॉट बैड। हैप्पी ये हैप्पी खानदान से है। और तू कौन है वो? तू हरप्रीत, मनप्रीत, सोनप्रीत, सबप्रीत। ये है साडा दही भल्ला। और तू कौन है? छोले भटूरे। कैसे वापस कर? ये एडिटिंग में डाला गई तू तो। आगे खोलूंगी। छोले भटूरे उसने बोला, मैंने किया। वो खुद स्टार्ट की, मैंने कुछ नहीं की। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, नमस्ते, राम राम, के हाल छो? सत श्री अकाल, नमस्ते, राम राम। आशा करती हूँ आप सब जबरदस्त हमारे जैसे। एंड मैं हूँ भावना कंकानी। मैं हूँ भाग्यश्री उर्फ मनप्रीत। मणिप्रीत, नहीं, श्रीप्रीत, स्वीटप्रीत। सब प्रीत प्रीत प्रीत, यहाँ क्योंकि पर है हमारे प्रीत। दिल में है प्रीत, बहुत सारा ओह, प्रीत। दिल कैसे बनाई दे? ओ तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि बुलिंग बचपन में या अभी या व्हेनेवर, कभी भी बुलिंग के बारे में बताओ। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीपल तुम्हारे इर्द गिर्द, कौन नेगेटिव था कौन पॉजिटिव था, उसके बारे में बताओ। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद स्वीटी। यार आई थिंक बुलिंग ना बचपन में भी सभी के साथ हुआ होगा। ओके, दैट इज नॉट समथिंग वेरी न्यू। और ये बुलिंग इज नेवर एंडिंग। आप स्कूल में जाओगे तब आप बुलिंग, और मेरे साथ तो स्कूल में आई डोंट नो कि प्रॉब्लम क्या था लोगों को। टीम अप होता था, लाइक यू नो कि हम इससे बात नहीं करेंगे फॉर सम रीजन, बट कर्मा हिट्स बैक। आज तुम लोग मेरे डीएम में हो एंड मैं तुम लोगों को खोलती नहीं हूँ। सो या एंड आई एम लाइक, पता नहीं क्यों, मतलब वो लोग अपना एक ग्रुप बना के मुझे एकदम कंप्लीटली बॉयकॉट कर देते थे। एंड मैंने अपने पूरे स्कूल टाइम में बहुत अकेले रही हूँ, आइसोलेटेड एंड एवरीथिंग। फिर जब मैं बड़ी हुई तो तब मेरा रंग थोड़ा सांवला था, तो उस चीज को लेके भी मैं बहुत बुली हुई हूँ फॉर सम रीजन। फिर उसके बाद मेरे मतलब मुझे किसी ऐसे कुछ लोग हैं, नाम तो लेना नहीं चाहूंगी, बट वो मुझे मेरे दांत को लेके बहुत बुली करते थे। एंड कहीं फॉर अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ अ टाइम मैंने स्माइल करना छोड़ दिया था, बिकॉज वो लोग ने बोला अरे ऐसा है वैसा है। सो वो मुझे चीज हिट कर गई, बिकॉज बहुत छोटी थी और वो लोगों की बातें रह जाती है आपके साथ कि अरे तेरे दांत ऐसे है तेरे वैसे है। तो या बट आई थिंक आप कितने भी अच्छे हो, आप बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी भी पोर्ट्रे करोगे तभी लोग आपको बोलेंगे कि आप वाहियात हो। अगर आप दिल से या दिमाग से आप बहुत मेंटली स्ट्रांग एंड यू नो दैट यू आर द बेस्ट, आपको किसी के भी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके दांत खराब है, आंखें खराब है, मुंह खराब है, जो भी है, जस्ट लव योर सेल्फ। दूसरे लोगों से वेट मत करो क्योंकि वो आपको वैलिडेशन देंगे। सो जस्ट लव योर सेल्फ एंड आप जैसे भी, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बिकॉज वी ऑल आर गॉड्स क्रिएशन। एंड या Wow. So what about negative people and positive people about like around you? नेगेटिव पीपल ना, नेगेटिव पीपल एक्चुअली पता है कौन होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपसे बहुत हेट करता है पर्सनली। मुझे ऐसा लगता है, मैंने जितने लोगों के साथ डील किया है, जो आपको पर्सनली हेट करेगा वो आपको बहुत नेगेटिविटी देगा, बिकॉज दे डोंट वांट यू टू बी हैप्पी। आपकी खुशी उनको दिखी ही नहीं जाएगी। एंड टू सम एक्सटेंट मैंने रियलाइज किया, नेगेटिव पीपल वो भी हो सकते हैं जिनको आप बहुत प्यार करते हो। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी से बहुत प्यार करते हैं बट उनका दिल तो हम देख नहीं सकते,
कि उनके दिल में हमारे लिए क्या फीलिंग्स है या Right. XYZ, तो वो आपको बहुत सीक्रेटली हेट करते हैं एंड वो आपको बहुत मतलब नेगेटिव वाइब्स देंगे, बट आउट ऑफ लव आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे। बट टू सम एक्सटेंड आई थिंक सम और द अदर डे आपको वो रियलाइजेशन होगा एंड या यू वोंट फॉल फॉर द ट्रैप। सो आई थिंक नेगेटिव लोगों का आना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज टिल द टाइम आप नेगेटिव लोगों का, जब से आपका पाला अगर नहीं पड़ेगा उन लोगों के साथ, आप पॉजिटिव नहीं होगे। सो यू हैव टू मीट सच पीपल एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लाइफ लेसन है, एक्सपीरियंस है, और हम सभी आई थिंक सबने एक्सपीरियंस किया है नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीपल। आप देख लो ये दोनों के बीच में मैं कितनी पॉजिटिव लड़की हूँ। चलो हो गया, हटाओ इसको। ये इनडायरेक्टली ये बोलना चाहते हैं कि हम दोनों काफी पॉजिटिव पर्सन है इसके अराउंड। 555 यस, गॉड ब्लेस अस ऑल। जय माता दी। जोर से बोलो, जय माता दी। ऊंची बोलो। जय माता दी। नेगेटिव पीपल Go गो गो away. Okay, हम okay, है okay. सिंगर, ये But guys, stay positive. Bullying से डरो मत. It's okay. People are going to hate you. They are going to comment you. कोई भी चीज को लेकर हो सकता है. आप अपने आप का मोटिव हमेशा हाई रखो. लोगों के वैलिडेशन के लिए मत जियो. खाना खाओ, जैसे जैसे मैंने इसने अभी खाया। खाया। जाप Sorry. करो, पूजा पाठ करो, घूमो फिरो, अय्याशी करो, सो जाओ. बाय, गुड नाइट. Okay, that's nice, impressive. What about you, Monica? मतलब bullying, negative people, positive people around you. मेरा जो इस विषय में जो मेरी बात है वो मैं बाद में बोलूंगी, पहले तुम बताओ। Oh, Yes. मुझे लगा पता नहीं कुछ तो होगा, इस वजह से इसने बोला होगा। नहीं, मैं इसको सुनना खाना है इस वजह से। नहीं ऐसे कुछ नहीं 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 है। नहीं, ओके ओके, जस्ट शट अप, ओके, तू मेरे भी हाथ में कुछ भी मत बक। एनीवे, तो ये मुझे बुलिंग अभी इधर ही हुआ, मैंने उसको भुक्कड़ बोला, इसी को बुलिंग बोलते हैं। मुझे पहले माफ सुनना पसंद है, करना। क्योंकि ये सच में ये टॉपिक जो है बचपन से लेकर अभी तक भी लोग फेस कर रहे हैं। ये पहले बचपन में स्कूल टाइम बुली होता था, अभी क्या है, अभी स्टेटस को लेकर वो भी एक बुली होता है, या ऑफिस में या कॉलेज में या कहीं भी किसी भी ऐसी जगह में आप नए जाते हो तो वहां पर लोग बहुत जज करते हैं, और जो आपसे जेलस है वो आपके बारे में गॉसिप करेगा या झूठी झूठी जो भी है बातें फैलाएगा, जो कि मैं बहुत फेस कर चुकी हूँ। इसीलिए मैंने बोला कि मैं इस विषय में थोड़ा बाद में लास्ट में बोलने वाली हूँ। सो दैट्स व्हाई मैंने तुझे बोला तू स्टार्ट कर, मनप्रीत। सो ऑफ कोर्स बुलिंग मैं काफी ज्यादा हुई हूँ मेरे चाइल्डहुड में, मेरे वेट की वजह से। एंड एज स्वीटी ने बोला कि स्कूल में एक अलग ही हमें तरीके से देखा जाता था, बिकॉज द रीजन वाज लाइक उस वक्त टाइम पे फीस नहीं भरा जाता था, तो वो भी एक तरीके का प्रॉब्लम था। एंड मतलब टीचर्स यूज टू बुली अस, एंड देन हम 3 भाई बहन थे, तो स्वीटी वाज वेरी स्टूडियस पर्सन, एंड मैं और दुर्गेश थोड़े से एवरेज भी नहीं बोल सकती, एवरेज से भी बहुत नीचे थे हम लोग, तो लोअर में वर्ड यूज नहीं करना चाहती थी। तो टीचर यूज टू कॉल इट लाइक शी इज योर रियल सिस्टर, देखो वो कितनी स्टूडियस है, तुम लोग कितने फेलियर हो, ऐसे वैसे करके। एंड दैट वाज लाइक ठीक है, चलो इसको भी अगर एक असाइड रखा जाए तो यस। एंड मुझे जो एक लाइफ टाइम ट्रॉमा रहेगा ना, जो मुझे बुली जो याद है, इट वाज लाइक 5th स्टैंडर्ड में मैं फेल हुई थी, और हिंदी टीचर हमारी अनु मिस, नाम भी लूंगी मैं उसका, अनु मिस, उसने मुझे क्या बोला, हाँ अश्विनी मैम, राइट, सो सॉरी। हाँ, अभी इससे पता चलता ना मैं कितनी बुद्धू हूँ। तो अश्विनी मैम थी, उसका अश्विनी मैम, तो वो हिंदी सिखाती थी हमें। तो उसने से बोला कि कौन रिपीटेड स्टूडेंट है, तो मैं एक लौती अकेली खड़ी हुई थी पूरे 5th स्टैंडर्ड में अकेले, एंड उसने बोला सब बच्चों को कि तालियां बजाओ, एंड तालियां बजाए, तो मुझे लगा शायद वो किसी चीज का अप्रिशिएट कर रही है, क्योंकि बिकॉज आई वाज सो स्मॉल, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने बोला इस फेलियर स्टूडेंट से पूछना अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आए तो। एंड दैट, जब उसने ऐसा बोला, दैट वाज सो 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 हार्ट ब्रेकिंग। आई वाज लाइक मतलब मैं वो बता नहीं सकती कि वो क्या फील हुआ था मुझे उस वक्त, सब क्लास के सामने, जो whatever it was, लोग समझ जाएंगे। एंड फिर उसके बाद में मुझे बहुत मन मेरा मतलब एकदम अजीब हो गया था कि क्या मतलब ऐसे। एंड देन
आए जाए, she used to, you know, taunt me that hey failure come here, and that kind of things happen. Yeah, But that's rude. yeah, and ये सब स्कूल में हुआ. एंड देन उसके वजह से लाइक यू नो जब रिसेस होता था तो बच्चे अलग बैठते थे, मेरे साथ नहीं बैठते थे, बिकॉज दे यूज्ड टू से दैट वील गेट फेल, सिटिंग विथ यू विल गेट फेल. सो वो एक अलग फिर अगेन एक चीज होती थी. उसके बाद में ऑफ कोर्स मेरे वेट के लिए मैं उतनी फैट नहीं थी, बट पता नहीं मतलब एक चब्बी फिगर था मेरा, ओवर ओबेस भी नहीं थी मैं. एंड देन फिर भी एक यू नो लाइक लोग बोलते थे अरे कितनी मोटी है, कितनी ये है, कितनी वो है. एंड देन अपने वेट से लेकर मैं आज तक भी सुनती हूँ कभी कभी किसी से, बट दैट्स ओके, क्योंकि अब मुझे रियलाइज होता है कि हाँ मतलब ओवर वेट होना भी अच्छी बात नहीं. अब मैं ओवर वेट हूँ तो आई कैन हैंडल दैट थिंग, यू नो. बट व्हेन आई वाज नॉट ओवर वेट और तभी भी अगर मुझे ये सब चीजें बोली जाती थी तब ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू गेट हर्ट. एंड देन अगेन बुलिंग वही मेरे वेट की वजह से. अदरवाइज सम पीपल बुली मी रिगार्डिंग माई स्टडीज ऑल्सो कि यू नो मतलब तुमने उतना पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं किया, तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं रहा होगा. यू वेर लाइक यू नो तुम्हें खेलने या मतलब यू नो घूमने फिरने की फुर्सत कहाँ मिली, मतलब क्या उसको मैं फ्रेज नहीं कर पा रही हूँ. बट एट द फर्स्ट प्लेस तुम उसको इतना ऑडेसिटी दो ही दो मत ही कि वो मत. तुम्हें इतना क्वेश्चन मार्क करे, बिकॉज राइट इट्स नॉट राइट. देयर बिजनेस. तुम्हें नहीं पढ़ना था, दैट्स योर चॉइस. हाँ. Then like पढ़ो people मत, comment पढ़ो on my बट studies also that you know like पढ़ी क्यों नहीं, स्टडी क्यों नहीं किया, तुझे ये तुझे लाइक ओके फाइन दैट इज वो भी एक अगेन आई डोंट केयर जो भी बोले. बट या स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसके सपोर्ट में हूँ कि स्टडीज बहुत. मेरा उस वक्त ऐसा कुछ टाइम था जहाँ पे मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, बट अगर आप लोगों को मौका मिलता है पढ़ाई के लिए तो प्लीज डू नॉट स्किप द स्टडीज, बिकॉज स्टडी ही एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत नॉलेज देगा और आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ाएगा. यस तो ये. एंड रिगार्डिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मेरा माइनस पॉइंट ये है कि मैं नेगेटिव लोगों को भी बहुत अपना बनाने की कोशिश करती हूँ, बट इवेंचुअली आई एंड अप यू नो जस्ट उनके साथ में डी एंड करके. एंड पॉजिटिव यस मेरे साथ में इस वक्त 2 लोग यहाँ बैठे हैं. एंड नेगेटिव को मैं इसलिए भी हानि या हावी अपने पर होने नहीं देती, बिकॉज मुझे मेरा ऑरा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है. अगर कोई नेगेटिव होता है और वो मेरे साथ बैठता है तो मैं एक हफ्ते तक उसी जोन में होती हूँ, उसी की चीजों में होती हूँ. सो आई हैव रियलाइज्ड कि अगर कोई भी नेगेटिव ऑरा मुझे डिस्टर्ब करता है तो आई स्टार्ट स्टेइंग अवे फ्रॉम दैट पर्सन. बुलिंग तो हमेशा इंसान होता है, मैं तो अभी भी कभी कभी हो जाती हूँ. बट ठीक है, वो चीज़ें तो सबके साथ हुई है, मगर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप किसी को फर्स्ट टाइम देखते हो तो आप जज कर लेते हो उसे. तो मुझे ये चीज़ से बहुत प्रॉब्लम हुई, बिकॉज आई डोंट नो, शायद मेरा नेचर ऐसा है. फर्स्ट टाइम जो भी मुझे दिखता है उसको मैं बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट और बहुत ज़्यादा मतलब सेम थिंग, इसने भी मेरे बारे में वही सोचा था. तो उस चीज़ के चक्कर में ठीक है, आपको जो लगता है सामने वाले का ऑरा या उसका बिहेवियर बिना बात किए आप उसको जज कर रहे हो तो ठीक है, अपने तक रखो. बट उसके बिहाव में आप बातें कर रहे हो कि आपको पता है झूठी झूठी चीज़ें आप फैला रहे हो कि तुम्हें पता है उसका बिहेवियर ऐसा है. नहीं, वो तो लोगों को मतलब मुझे नहीं पता था कि मेरे बारे में ऐसी बातें हो रही है. पानी. तो वही बात की मेरे बारे में, मतलब झूठ-झूठ बातें होती थी कि ये बहुत लड़कियों को, मतलब मैं लड़कियों के बीच में ही थी. ऑफ़िस की बात बता रही हूँ एक्चुअली मैं, बचपन में नहीं जाऊँगी मैं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो. तो लड़कियाँ मेरे बारे में हमेशा झूठ-झूठ गॉसिप करती थी कि ये तुझे पता है ये लड़की लड़कियों से इसलिए बात नहीं करती क्योंकि इसको ऐसा लगता है इससे ऊपर कोई है ही नहीं, इससे सुंदर कोई है ही नहीं, या जो भी. मगर उस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम कब होती थी, जो मेरे साथ अच्छे भी हैं या जो जिनसे मैं चाहती भी थी बात करना, उनके माइंड में ये था कि नहीं यार मैं बहुत रूड हूँ. और मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर पाती थी, और जो मुझे अच्छे भी लगते थे, मैं शुरू से ऐसी हूँ कि मैं लोगों को सुनना पसंद करती हूँ, और मुझे
एकदम से किसी के साथ घुलना-मिलना नहीं पसंद। तो जब थोड़ी बहुत भी या मुझे किसी ने स्माइल की तो ऑफ कोर्स मैं भी करती थी। उस समय मैं थोड़ी शाय भी थी, पहली बार घर से बाहर निकली थी। तो हाँ, तो यही है कि मैंने इस चीज़ से बहुत फेस किया और लड़कियों ने झूठ-झूठ जो पिक्चर्स बनाई फिर 1 ईयर के बाद, 2 ईयर के बाद जैसे सेम मेरा और श्री और स्वीटी का केस था कि जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिली थी, इन्होंने मुझे देखा था, मैंने इनको देखा था। इनके दिमाग में भी यही बातें थी कि हाँ भी ये बहुत ईगोइस्ट है और लड़कियों को ये कुछ नहीं समझती या जो भी लड़कियों की लैंग्वेज में कि मैं ही हूँ, सॉरी बाकी सब पानी कम चाय जो भी बोल सकते हैं। तो ट्रोल या ये वो ठीक है बट किसी के लिए बिना जाने आपको कोई नहीं पसंद है ओके फाइन, आप इग्नोर करो बट उसके बारे में कुछ अपनी सोच से बनाकर झूठी-झूठी बातें या उसको बदनाम मत करो। और ये चीज़ अब मैं समझी और अच्छा हुआ शायद ये भी मेरी लाइफ में एक लेसन था बिकॉज़ जब मुझे पता चला कि ये चीज़ ऐसी है और मैं अच्छे दोस्त क्यों नहीं बना पा रही और मेरी लाइफ में मैं किसी कोई ऐसा पर्सन नहीं जिससे मैं अपनी लाइफ शेयर करूँ या जो भी अपनी प्रॉब्लम्स है मेरा कोई बेस्टी नहीं है। जस्ट बिकॉज़ मैं पहले सामने वाले इंसान से कभी बात नहीं करती थी या मैं चाहती थी सामने से कोई आए, तो ऐसा नहीं होता। कभी-कभी हमारी लाइफ में हमें कुछ चाहिए तो हमें खुद से करना होता है। तो राइट सेम मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आपको कैसे लोग चाहिए, बुरे अच्छे दोनों से आप मिलोगे तभी आप चूज़ कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में कि कौन इंसान अच्छा है, कौन बुरा है। तो मेरी बेस्टी जैसे ऑफ कोर्स श्री है, इससे पहले मैंने बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स थी। बट नाउ अब मुझे पता है कि अ, मेरी मेरी लाइफ में जो अच्छा फ्रेंड या मुझे जैसा चाहिए था वो अब जाकर मुझे पता चला है। तो गलत और सही के बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि सही कौन है और गलत कौन है। तो ये एक एक्सपीरियंस है जिसमें मैं लोगों की माइंडसेट में ये थी कि मैं गलत हूँ या जो भी है। बट वही सेम थिंग यार, मुझे मैं बहुत लंबा खींच रही हूँ कि किसी के बारे में भी कभी भी जज मत करो जब तक आप उसको जानते नहीं हो और आपको जानना नहीं है तो उसके बारे में झूठ-झूठ बातें मत करो, अपना काम करो और जो आपको पसंद है उससे बात करो। और मैंने इससे यही सीखा है कि मुझे कोई अच्छा लग रहा है तो मैं ट्राई करूँगी अपनी तरफ से और सामने वाले को जानने के बाद ही मैं मतलब मौका दूँगी कि हाँ, वो गलत है या सही है तब मैं उसको मतलब ये करूँगी। तो आई डोंट नो, मैंने बहुत सारी बातें बोल दी। सो नाउ अभी मैं सुधर चुकी हूँ, अब मुझे पता है कि कोई कुछ भी बोले ठीक है, मैं इफ़ेक्ट तब भी नहीं होती थी, अब भी नहीं होती थी बट कई प्रॉब्लम्स थी जो मैंने फेस की और नाउ अब मैं इस चीज़ को समझ चुकी हूँ कि लोगों से बातें करो यार, पता तभी चलेगा कौन सही है, कौन गलत है। हाँ, सो और दूसरा क्वेश्चन क्या था? मैंने बहुत लंबा खींच दिया। पॉजिटिव और नेगेटिव पीपल अराउंड यू। इतना सोच विचार। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है। तो पॉज़िटिव और नेगेटिव यही होता है कि आप किसी भी नई जगह में जा रहे हो और जो ऑफ कोर्स ऑफ़िस है या आपका कोई वर्क प्लेस, मोस्टली मुझे उसी चीज़ों में ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो इसलिए मैं वो बोल रही हूँ। अम, उसमें क्या होता है कि आप जब स्टार्टिंग में जाते हो तो लोगों को डर होता है अपनी प्लेस का कि ये इंसान हमें बीट ना कर दे या ये इंसान हमसे ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए। तो वो चीज़ फेस करनी बहुत मुश्किल होती है जब आप ऑफ़िस में या कहीं भी काम करते हो तो। उस समय लोग बहुत आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं और कई काम ऐसे होते हैं जो ऑफ कोर्स आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो कई काम ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पता बट लोग आपको अच्छा ट्रीट नहीं करते, वो उस चीज़ के लिए आपको इंसल्ट करते हैं या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें सुनाते हैं। हाँ, ठीक है, आपके कुलीग जो हैं वो आपको समझाने से ज़्यादा आपको बुली करते हैं या सुनाते हैं, ये मोस्टली होता है ऑफ़िस में, कि ये इंसान चला जाए। तो कभी भी लोगों की
जो भी लोग ऐसी बातें करते हैं या जो किसी को बुली करते हैं या जो जिसको ऐसा लेट डाउन फील करवाते हैं कि आप नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, वो लोग नेगेटिव होता है और एक एज के बाद ही आपको समझ में आता है। स्टार्टिंग में आप खुद को हर्ट करते हो, तो कभी भी किसी की बात सुनो, आपको जो सही लगता है उसका जवाब दो, अदरवाइज आप चुप रहो। मैं नहीं बोल रही कि आप फाइट करो। नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों दुनिया में, जैसे अच्छे और बुरे इंसान है इस दुनिया में, सेम थिंग नेगेटिव और पॉजिटिव लोग हैं। और जब आप बाहर निकलोगे दुनिया में तो ज़्यादातर नेगेटिव लोग ही होंगे, क्योंकि वो भी डर रहे हैं कहीं ना कहीं आप उनसे बेस्ट तो नहीं हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी है, आप अपना टाइम लो, लोगों की बातों से मत इफेक्ट हो जाओ और अपना बेस्ट है, आप बेस्ट हो यार। उन सब चीज़ों में आप हर्ट होगे तो ये चीज़ें आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। तो नेगेटिव लोगों को इग्नोर करो और अपना काम करो। पॉजिटिव लोग फिर अपने आप सुधर जाएंगे, नहीं तो नेगेटिव लोग ही पॉजिटिव हो जाएंगे, नहीं तो वो आपकी लाइन से वैसे ही हटने वाले हैं, बिकॉज आप बेस्ट हो। वाह। सो ये था मेरा कहना कि किसी के भी प्रेशर में मत आइए, आप अपने काम को और ज़्यादा इनहेंस कीजिए, जो भी आपका जॉब है उसमें फोकस कीजिए। लोगों की बातें कल भी होंगी, आज भी होंगी, आप उस चीज़ों से इफेक्ट मत होइए। अपनी लाइफ का जो भी आपका गोल है, जो भी है आपका आइडल, उस पर फोकस कीजिए। और दुनिया इतनी बड़ी है कि आप चाह कर भी अवॉइड नहीं कर सकते। So like as Monica said that कि ऑफ कोर्स उसके बारे में काफी ज्यादा एक नेगेटिव ऑरा था कि शी हैविंग अ लॉट ऑफ, मतलब शी इज हैविंग अ लॉट ऑफ एटीट्यूड प्रॉब्लम एंड ऑल। तो ये ही चीज मैं बताना चाहती हूँ कि आपके इर्द गिर्द वाले लोग ही इस चीज को फैलाते हैं। मोनिका की जो उस वक्त जो मोनिका को प्रिटेंड करती थी टू बी बेस्ट फ्रेंड मोनिका की, वो ही एक नेगेटिव ऑरा मोनिका के इर्द गिर्द ऐसे बिछाती थी कि कोई भी लोग मतलब उसको क्रॉस नहीं करते थे, ये सोचकर कि अरे इसने ऐसा बोला तो हम इसके साथ में बात नहीं करेंगे। बिकॉज द थिंग वॉज, जो इसके साथ उठता बैठता था वो ही इसके बारे में पूरा इर्द गिर्द जाके स्टोरीज बोलता था दैट ऐसी है वैसी, जो कि पूरा टोटली गलत होता। वो सब कुछ उसके साथ था, करती वो सब कुछ थी, बट जस्ट वो उसने रिप्लेसमेंट किया अपना नाम मोनिका के साथ में। जस्ट बिकॉज वो सबसे बात करती थी, हाँ, नहीं बात ये काफी इंट्रोवर्ट है, ये दोनों ही काफी इंट्रोवर्ट है। मतलब दोनों अगर दिन में अगर आप समझ लो किसी अननोन पर्सन के साथ में बिठा दे तो हाँ के सिवा इनका दूसरा वर्ड आएगा ही नहीं, इतने दोनों इंट्रोवर्ट है। हाँ, व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल या फूड, तब जाके ये दोनों कुछ बात करेंगे, अदरवाइज ये दोनों बात ही नहीं करते हैं। तो आजकल बहुत ही एक प्रेशर होता है कि आप सिंगल हो तो प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में हो तो प्रॉब्लम है, आप काम कर रहे हो तो प्रॉब्लम है, आप काम नहीं कर रहे हो तभी भी प्रॉब्लम है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं हमारे, है ना। तो ऐसा मतलब क्या प्रेशर तू फेस करती है कि जहां पे ऐसा हो रहा है कि चाहे वो फैमिली वाला हो या फैमिली से बाहर हो, कोई भी हो, मतलब किस चीज का तुझे स्ट्रेस और जो तुझे एक तरीके से डिप्रेशन में डाल देता है, वो उस लिमिटेड जोन के टाइम पे या फिर जो भी अपने हिसाब से। देखो, प्रेशर एज सच कोई चीज होती नहीं है, आई थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है हम ह्यूमन लोग क्रिएट वैसा कर देते हैं, क्योंकि यूजुअली होता ऐसा है कि हमारे सेम एज ग्रुप लोग जो होते हैं, जैसे मेरे कई जो मेरे एज ग्रुप है, जो मेरे स्कूल या कॉलेज फ्रेंड्स जो भी XYZ हो, आधे लोग की शादी हो चुकी है, आधे लोग बहुत वेल सेटल्ड है, एंड सो। बट मैं अपना अगर कंपैरिजन करूँ, ओ मैं ऐसा सेटल नहीं, अब तक मेरे बच्चे नहीं हुए, ओ आई एम नॉट मैरिड, तो वो प्रेशर मैं खुद से बिल्ड कर रही हूँ, आई थिंक सो। आई थिंक वो अपनी किस्मत का खा रहे हैं, मैं अपनी किस्मत से आगे बढ़ रही हूँ। आप किसी के साथ रेस में नहीं जा सकते हो, बिकॉज सबका अपना अपना जर्नी है, इट्स ब्यूटिफुल। वो एक चीज है। डिप्रेशन अगर मैं बोलूंगी, मैं बिल्कुल डिप्रेस नहीं होती, सो दैट्स कंप्लीट फॉल्स। आई डू गेट स्ट्रेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट आई नो कि मैं हमेशा वो एक चीज बोलती हूँ, नीति नीति, आज है कल नहीं होगा, एंड दैट्स ओके। आगे बढ़ो, उस समय को फील करो, बिकॉज पेन बनाया है इसलिए कि आपको उसे महसूस करना है, तो आपको उसे रियलाइज ही नहीं होगा कि उसका मतलब है क्या, एंड दैट्स ओके। आप बट एक चीज बोलूंगी, कंपटीशन किसी के साथ मत करो। कंपटीशन करना है, खुद से कंपटीशन करो, बिकॉज आप ये देखो कि 6 या 1 साल के टाइम पीरियड में आपने कितनी तरक्की खुद से, बिकॉज आप दूसरों के साथ अपना लाइफ कंपेयर नहीं कर सकते। आज मैं बैठ के यहाँ पे बोलूंगी, ओ मुझे काइली को बीट करना है, आई वांट टू बी दिस बिलियनियर और दिस,
ना, मतलब प्लीज गाइज, होता है कुछ कुछ कि ठीक है वो अपना है, वो उसका है, मेरा लाइफ अलग है, आप अपने हिसाब से चलो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप दिल से खुश नहीं हो ना उस चीज को लेकर, उसको मत करो, बिकॉज एट द एंड आपका पीस बहुत मैटर करेगा आपको। आप दिल से पीस हो, बाजू में लोग कुछ भी बोल के जाए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। सो प्रेशर में मत रहो, एंड जो आपको लगे कि आपको इंटरनली आपको पीस क्या दे रहा है, उस चीज को कैरी ऑन करो, फॉलो करो, एंड जस्ट बी हैप्पी, जाप करो, खुश रहो गाइस। Okay, that's nice. ये तो बंदी लास्ट में मंदिर में ही बैठाते हैं। भाई हर चीज का तोड़े, जाप जाप करो, खुश रहो, जो आपकी किस्मत में हो, आपको इवेंचुअली एट द एंड आपको ही मिलेगा, वो किसी के हाथ में नहीं जाने वाला है। सो जस्ट बी हैप्पी एंड कीप प्रेइंग एंड बी स्पिरिचुअल, दैट्स ऑल। So in my case is like मेरी मम्मी भी थोड़ी बहुत सोशल वर्कर टाइप औरत है और उसके भी इर्द गिर्द बहुत अच्छे खासे फ्रेंड्स हैं। और मेरी मम्मी जब किसी किटी पार्टी में जाती है यहाँ या फिर जब औरतों का गेट टुगेदर होता है मेरी माँ के आसपास, तो वो जब घर आती है तो वो एकदम से भड़ास मुझ पे निकालती है। एंड दैट विल बी लाइक सब लोग बोल रहे हैं that you know you're not getting married or you're not marrying, why she is not marrying, वो शादी क्यों नहीं कर रही है, और भी बहुत सारी बातें करते हैं। तो मैं समझती हूँ पहले पहले मेरा और मम्मी का इस चीज पे बहुत झगड़ा होता था, बट देन आई रियलाइज्ड कि जब भी वो सोर्स कहाँ से आता है, क्योंकि मम्मी विल बी सो जॉली, वो इतने अच्छे से रहती है, एंड देन अचानक से सडनली वो जब बाहर जाती है, जब वो औरतों का गैंग होता है तो उसके पास से जब शेषनाग। सॉरी गाइस, हमारा बैकड्रॉप गिरने की कगार पे था, बट मैं रुकूंगी नहीं, मैं बोलूंगी। अब तुझे रुकना पड़ेगा, वो चाहता है ब्रेक। एक्सेट्रमली सॉरी गाइस, कौन सा ट्रमली? एक्सेट्रमली एक्सेट्रमली सॉरी, क्योंकि which ways coming back to the aunties, तो आंटीज लोगों ने मेरे बहुत जीना हराम कर दिया, क्योंकि वो लोग मेरी मम्मी को क्या हो गया, तुम्हें ही उसको घर पे बिठा के रखना है, तुम्हें ही उसका ये है वैसे, एनी विच वेज जो भी बोलती है। मैं बता दूं, जब मेरा मन करेगा तब मैं शादी करूंगी आंटी, आप मेरी घंटी नहीं बजा सकते उसके पहले, ठीक है? जब मुझे लगेगा कि मुझे शादी करनी है, मुझे जब मेरे लाइफ का वो राजकुमार मिलेगा, और जब इसकी दिल की घंटे में आवाज आएगी ला ला ला, तब मैं शादी करूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू फॉल फॉर द ट्रैप, तो इसलिए वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करूंगी। इसकी मम्मी को मम्मी आंटियों की बातें मत सुनो। और जो सो लाइक ऑफ कोर्स मेरी फैमिली वाले भी मेरी मम्मी को बहुत प्रेशर करते हैं, मेरे डैड को भी, तो ठीक है, आई एम गोइंग टू फेस दिस एंड आई एम रेडी टू फेस दिस। I'll marry whenever I want to, and I'll marry whenever I get that my sapno ka rajkumar, that person who will love me no condition what, and बस शादी की बात करते हुए मुझे शर्म आती है गाइस। थैंक यू। दुपट्टा ला दूं? मजा आएगा। मैं शादी इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं कपड़े पहनना चाहती हूँ अच्छे अच्छे वाले, और ज्वेलरीज भी। कपड़े नहीं पहनती। ओके, कमिंग, स्वीटी की बातों को इग्नोर, मोनिका आप बताइए। यस, सो सेम चीज, सोसाइटी प्रेशर होता है, मेरी मम्मी को भी है, और मेरी भी फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि एक उनके अकॉर्डिंग एक एज है जब शादी होनी चाहिए, बट वो लोग अपनी जर्नी भूल जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो भी उन्होंने फेस किया, क्योंकि जब आप किसी को समझाने जाते हैं तो आप यही सोचते हैं कि आप बेस्ट हो और वो सामने वाला आपसे कम है या फूल है। आई डोंट नो, लोगों को जो जिनको हर इंसान को जज करना है या हर इंसान को पोक करना है कि, और एक वो उनको प्रूव करना है कि सामने वाला गलत है और हम सही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर ठीक है, क्योंकि हम लोगों की जो परवरिश है, जो हमने बचपन से आज तक जो चीज़ें देखी हैं, उसमें जब हम बचपन में छोटे थे तो कि लड़कियों को सिर्फ यही बोला जाता था,
तब का टाइम भी अलग था कि शादी कर लो, और एक 20 के बाद लड़कियों की शादी हो जाती थी जब तक हम बड़े हुए। सो ठीक है, बट आप ये चीज मत भूलो कि वो लड़कियां थी जब उनके पास कोई सोर्सेज नहीं था अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, या सोसाइटी उस समय इतनी मतलब ओपन माइंडेड नहीं थी, इसीलिए उनको एक प्रेशर में आकर उनके पास कोई चॉइस नहीं थी तो वो शादी कर लेते थे। और शादी करो, चाहे वो छोटी या चाहे बड़ी, कोई एज मैटर नहीं करता। जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप रेडी हो इस चीज़ के लिए, आप करो। और ना ही गलत और सही, क्योंकि आपको नहीं पता, जो इंसान अच्छा है वो बाद में बुरा भी हो सकता है, और जो बुरा है वो बाद में अच्छा भी हो सकता है। तो ये प्रेशर कभी भी मत लो। ये मेरा एक सिंपली एक मैसेज है सबके लिए। और दूसरी बात ये है कि जो सिर्फ आकर साल में एक बार आपके माँ बाप या आपसे मिल रहे हैं और वो आपको बोल रहे हैं कि बेटा अभी एज इतनी हो चुकी है, आपको शादी करनी चाहिए, आपको ये करनी चाहिए, सुनो, इग्नोर करो। पता है क्यों? क्योंकि जो वो आपको बोल रहे हैं वो आपको खिला नहीं रहे। आप जो भी अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, जितने आप बिल्स पे कर रहे हो, अपने घर का जितना प्रेशर है, क्योंकि जो लड़की के पास सब कुछ है वो क्यों नहीं चाहेगी शादी करना, वो क्यों नहीं चाहेगी अपना घर बसाना, वो क्यों नहीं चाहेगी कि एक हेल्दी लाइफ स्पेंड करना, एक अच्छा पार्टनर हो उसकी लाइफ में, और वो भी बच्चे, सबकी ड्रीम्स होते हैं। हर्ट होने के बाद में भी, या कोई लड़का चाहे कोई लड़की ये चीज़ बोलते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी लाइफ टाइम, या जो वो उनकी लाइफ की जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग वो बात करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको जब लगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने इसी टॉपिक में बात की थी, हमारा लास्ट ब्लॉग जो कि हम ऑफ कोर्स कैप्शन में मेंशन करेंगे, उसे प्लीज डालना, यही था कि सोसाइटी के प्रेशर में या फैमिली प्रेशर में कभी भी शादी का या कोई ऐसा अपनी लाइफ का डिसीजन मत लो, ताकि बाद में इन फ्यूचर आपको रिग्रेट हो, और आप उन चीज़ों को लेकर बाद में फील करो कि शिट, मुझे थोड़ा सोचना चाहिए था। क्योंकि एक ही लाइफ है, और नेक्स्ट लाइफ में आप क्या हो क्या नहीं हो कुछ नहीं पता। तो इस लाइफ में आप जो हो आपको पता है, और उसको अपने हिसाब से ही अच्छा करो। और गलत वे या सही वे कोई नहीं होता, आपके लिए जो सही है वो करो। और मेरे लिए तो बस यही है कि शादी की कोई एज नहीं है। जब आपको ऐसा लगता है कि आप एक फैमिली को संभाल पाओगे, एक पार्टनर की हर फेस को आप फेस कर पाओगे, उसे अच्छा ट्रीट कर पाओगे, उसको अच्छा गाइड कर पाओगे, तब ही आप ये डिसीजन लो। अदरवाइज पहले आप खुद को संभालना सीखो, उसके बाद ही किसी और का प्रेशर लो अपनी लाइफ में। सो या मेरा सिंपल मैसेज यही है, सोसाइटी के प्रेशर में आके कोई भी डिसीजन मत लो। और लोग जज कर रहे हैं अच्छा बुरा ये वो, इग्नोर करो। मैं भी वही करती हूँ। सो लाइक मुझे एक ऐसे इस बात पे आया, ऑफ कोर्स, जब लोग पॉइंट आउट करते दैट यू नो आप लोग शादी नहीं कर रहे हो, आप लोग शादी क्यों नहीं कर रहे हो, एक एज होने के बाद में बच्चा नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, विद वो लोग अपनी जगह सही है, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि व्हाट क्वालिटीज यू वांट इन योर पार्टनर, मतलब क्या क्वालिटीज चाहिए और वो कैसा होना चाहिए, और उसमें क्या मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक ड्रीम आइडल टाइप का क्या ऐसा तू सोचते है कि मुझे पार्टनर चाहिए तो उसमें ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए। एक्चुअली मेरा ड्रीम पार्टनर, देखो, एक एज के हिसाब से आप बदलते हो, आपकी सोच भी बदलती है। स्टार्टिंग में जब हम मतलब टीन एज में थे, तब हमारा ड्रीम था कि हमारी शादी होगी, जो कि मूवीज या फेरी टेल जो भी हम देखते हैं अपनी लाइफ में, वैसे ही सोचते कि एक प्रिंस आएगा और वो इतना ब्यूटीफुल होगा, वो हमें ही प्यार करेगा। तो ये पिक्चर्स जो भी हैं ये एक एज तक ही समझ में आती है। उसके बाद आप जब फेस करते हो एक लड़के को लाला लाला करके, आपको ऐसा लगता है यही है वो लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। बट वो नहीं होता, क्योंकि आप खुद को फूल बना रहे हो, क्योंकि वो जो पिक्चर थी वो किसी ने डायरेक्ट की थी, और आपकी जो पिक्चर है वो साक्षात भगवान डायरेक्ट कर रहा है। वाओ। और जो आपकी लाइफ में सही है और किस समय आने वाला है वो आपको नहीं पता। ठीक है, आप इनोसेंट हो और आपको
नहीं पता सामने वाले का, बट आप प्योर हो, धोखे सबको मिलते हैं, और धोखा ही एक ऐसी चीज है जो मिलना बहुत जरूरी है। तभी आप एक अच्छी चीज को पहचान पाओगे, जो कि हर एक चीज में वो चीज होनी जरूरी है। सो एज अ लाइफ पार्टनर आप एक एज के हिसाब से, जैसे मेरी अभी एज है, मैंने भी पहले प्रिंस चॉइस किया था। नाउ मैं ये चाहती हूँ कि मैं खुद इतनी कॉन्फिडेंट, मैं खुद इतनी इंडिपेंडेंट, मैं खुद इतनी अपनी लाइफ को लेकर एक पावर होल्ड करूं कि लाइफ में अच्छा बुरा होगा, जो कि मुझे अब इस चीज का पता चल चुका है। तो कुछ भी हो, मैं उस चीज के लिए अपनी लाइफ को ना बदलूं। और जिंदगी में शादी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हमें पता है, प्लीज हमारे खानदान वालों सुनो, हमें भी पता है ये चीजें। शादी करना इम्पोर्टेंट है, बट अब हम जिस एज में हैं, हम सही और गलत देखकर ही डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, एक एज थी जब आपने किसी के साथ भी शादी कर ली, हमने कर ली, उसके बाद रोक कर भी आ रहे तो आप बोल रहे नहीं बेटा आपको उसके साथ ही रहना पड़ेगा, राइट? तो वो एक टाइम था, बट अब ये दुनिया बदल चुकी है। आप पहले किचन में टाइम स्पेंड करते थे, अभी आप फोन में स्पेंड करते हो। तो सोचो, दुनिया बहुत बदल चुकी है। और आप पहले औरतों के साथ ये बातें करते थे, अब आप सोशल मीडिया में अपना टाइम स्पेंड करते हो, हर चीजों में करते हो। सोचो, आप अपनी लाइफ को बदल चुके हो, तो हमारी जिंदगी में कितना प्रेशर होगा, हमारी लाइफ में कितने एडवांस लोग आ चुके हैं, और जो हमें सीख मिली है उस अकॉर्डिंग लड़के ढूंढना बहुत मुश्किल है। आप भी अब बदले हो, हमारे लिए भी दुनिया अब बदल चुकी है। तो हमें लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए बोल रहे हो, तो ऑफ कोर्स जो हमारे बड़े हैं, या हमारे दादा थे, या हमारे नाना थे, या जो हमारे बड़े भाई हैं, वो बेस्ट है, बट उनके जैसा बेस्ट ढूंढने के लिए टाइम लगेगा। हम नहीं बोल रहे कि हम बेस्ट है, मैं नहीं बोल रही कि मैं बहुत बेस्ट हूँ वाइफ, बट किसी को किसी का नेचर अच्छा लगे तभी वो उसके साथ जिंदगी बिता सकता है। यही आप चीज सोचो कि हमने शादी नहीं की तो इसका मतलब ये है कि हमने किसी की लाइफ खराब नहीं की अभी तक, या किसी ने हमारी लाइफ अभी तक नहीं खराब की है, क्योंकि हम एक मैच्योर पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ में। मैं अपनी लाइफ में एक मैच्योर पर्सन चाहती हूँ, जिंदगी में कम या ज्यादा हो, बट हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर डिस्कस करें। आजकल इस जनरेशन में पेशेंस नहीं है, थोड़ा सा झगड़ा होता है, घर से बाहर होता है वो इंसान, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो आपके जैसे पार्टनर इस कलयुग में मिलना बहुत मुश्किल है, हम ढूंढ रहे हैं, जिस दिन मिल गया हम शादी कर लेंगे। तो या मुझे मैच्योर पर्सन चाहिए, रिस्पॉन्सिबल चाहिए, या कहीं मैं भी ऐसी चीज़ों में कहीं भी मिस्टेक कर रही हूँ, या कोई भी चीज़ों में मैं लैक कर रही हूँ, तो वो मुझे करेक्ट करे, मैं उसको करेक्ट करूँ रिस्पेक्टली। तो ऑफ कोर्स ऐसा पार्टनर मिलना बहुत टफ है, जो सुन रहे हैं उनको भी ये चीज़ें सुनकर टफ लग रही होंगी, बढ़िया, मुझे एक मैच्योर पर्सन चाहिए। Okay.